सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। चलिए आज की क्लास में हम आकाशदीप कहानी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की क्लास में जो है हमने यूनिट 8 हिंदी नाटक से जो है एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे थे, तो वो क्लासेस अब समाप्त हो चुकी हैं। सभी नाटक पे जो है मैंने एमसीक्यू सॉल्व करा दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगी, टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूँगी, तो आप लोग जो है उस लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पे जाकर आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं टाइम निकाल के। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है और जिन्होंने कर भी लिया है तो वो भी टाइम निकाल के रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं यूनिट 7 हिंदी कहानी का। तो हिंदी कहानी में जो 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, तो सभी कहानियाँ जो हैं बड़ी नहीं हैं, कुछ कहानियाँ बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से 100% प्रश्न आता ही आता है, अभी विगत वर्षों में देखा गया है, जो 22 से लेकर अगर हम 2023 तक के प्रश्नों को PYQ सॉल्व करें तो उसके हिसाब से जो है मुझे लगा, जो कहानी लगा मुझे उन कहानियों से जो मैं MCQ सॉल्व कराऊंगी आप सभी के लिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ से प्रश्न जो है निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आज की क्लास में मैंने लिया है सबसे पहले कहानी आकाशदीप कहानी। ठीक है, आकाशदीप कहानी से जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को मैंने लिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धैर्यपूर्वक सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। आकाशदीप कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन ये है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे सेट करने में जो है दिक्कत हो गई है, तो ऑप्शन ए भी यहाँ कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन ये है, कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से निम्नलिखित में से किस कहानी में जो है 5 वर्ष का अंतराल आता है, तो आकाशदीप कहानी में। ठीक है, हर तरह से प्रश्नों को मैं बताती चलूँगी, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है आकाशदीप कहानी में। ठीक है, आकाशदीप कहानी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे संस्कृत निष्ठ शब्दावली बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई यह कथा है या कहानी है। ऑप्शन डी है, प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद से जूझती चंपा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने वाली कहानी है ये। ठीक है, ऑप्शन ई है, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं आकाशदीप कहानी के संदर्भ में। तो एक एक ऑप्शन को जो है आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, आकाशदीप अगर कहानी का अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आकाशदीप कहानी में आए पात्रों के चरित्र को सुमेलित कीजिए। सभी पात्र जो है आकाशदीप कहानी से हैं, चंपा, जया, बुद्धगुप्त, मणिभद्र। इसमें जो है गौड़ पात्र की अगर हम बात करें तो जया और मणिभद्र, ये दोनों जो है गौड़ पात्रों में गिने जाते हैं। आकाशदीप कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मिलान कर लेते हैं। चंपा जो है चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका होती है। जया चंपा द्वीप की मूल निवासी रहती है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि आकाशदीप कहानी में चंपा द्वीप की मूल निवासी निम्नलिखित में से कौन सा पात्र है, तो जया होती है, ना कि चंपा। आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बुद्धगुप्त जो है ताम्रलिपि का क्षत्रिय होता है और मणिभद्र चंपा को बंदी बनाने वाला। बंदी क्यों बनाता है मणिभद्र चंपा को? क्योंकि इसकी ये बात नहीं मानती है, ये गलत निगाहों से जो चंपा को देखता है और इसकी बात चंपा नहीं मानती है, तो इसको बंदी बना लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 1 4 3। 2 1 4 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अच्छा हुआ बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। चंपा ने बुद्धगुप्त से यह क्यों कहा? क्यों कहा चंपा ने बुद्धगुप्त से? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, वह बुद्धगुप्त से घृणा करती थी। ऑप्शन बी, वह बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा समझती थी। ऑप्शन सी है, वह बुद्धगुप्त से प्रेम करती थी किंतु कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव के कारण उसे हृदय से स्वीकार नहीं कर पाती थी। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। बताइए। सबसे पहली बात, ये कथन जो है चंपा का है। ठीक है, और किससे अगर पूछा है किससे कहती है तो बुद्धगुप्त से, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्यों चंपा ने जो है बुद्धगुप्त से क्यों कहा। तो ये सभी ऑप्शन देखेंगे तो सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी।
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये जो है आकाशदीप कहानी से जो है चंपा का संवाद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बीएड परीक्षाओं में जो आ भी चुका है यह। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, चंपाद्वीप किस कहानी में आया है? चंपाद्वीप किस कहानी में आया है? आकाशदीप कहानी। आकाशदीप कहानी का एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे भी आसानी से आप लोग पहचान जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे छठा प्रश्न, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद का है ना? तो आप लोग बताएंगे। कथन है यहाँ पे, अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? तो आकाशदीप कहानी से है। ठीक है, दस्यु शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? अगर आप क्वेश्चन आ सकता है कि आकाशदीप कहानी में जो है दस्यु शब्द का प्रयोग किस पात्र के लिए किया गया है, तो किसके लिए किया गया है बताइए आप लोग कमेंट करके, किसके लिए किया गया है? बिल्कुल आसान है। और ये कौन कहता है अंधेर है दस्यु मैं फिर भी तुमसे प्रेम करती हूँ? तो चंपा कहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चंपा किससे कहती है? बुद्धगुप्त से, है ना? बुद्धगुप्त से जो है ये कहती है, और दस्यु शब्द जो है बुद्धगुप्त के लिए प्रयोग किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सातवां प्रश्न देखेंगे, आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र इनमें से कौन है? गौड़ पात्र मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। मुख्य पात्र चंपा हो जाएगी और बुद्धगुप्त हो जाएगा। ठीक है, गुरुगुप्त यहाँ पे लिखा है, बुद्धगुप्त। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या तुम स्त्री हो? इस संवाद में बंदी कौन है? राइट आंसर क्या होगा? सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या तुम स्त्री हो? इस संवाद में बंदी कौन है? बुद्धगुप्त है, मणिभद्र है, चंपा है या जया है? बुद्धगुप्त है बंदी। ठीक है, बुद्धगुप्त जो है चंपा को जब वहाँ पे नदी पे जब नाव पे मिलता है तो जानता नहीं है कि ये स्त्री है। ठीक है, तो जब गले मिलता है तब उसको पता चलता है कि स्त्री है, तब वो सहसा जो उससे अगला हट के कहता है, ये क्या कि तुम स्त्री हो? तभी वो वहाँ पे कहती है, क्या स्त्री होना कोई पाप है ना? तो ये दोनों के बीच बातचीत होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बंदी यहाँ पे कौन है? तो बुद्धगुप्त है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंदी दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वहाँ पे बुद्धगुप्त राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जहाज पर चंपा को बंदी क्यों बनाया गया? ऑप्शन ए है व्यापारिक द्वंद्व के कारण, चंपा के पिता के द्वेष के कारण, या मणिभद्र की काम वासना के कारण, या चंपा की क्रूरता के कारण। जहाज पर चंपा को बंदी क्यों बनाया गया? मणिभद्र की काम वासना के कारण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और बनाया किसने? तो मणिभद्र ने। ठीक है, आगे देखेंगे, मणिभद्र के वहाँ जो है चंपा के पिता जो है वहाँ पे उसके वहाँ काम करते थे। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई, वह जंगली थी, नील नभो मंडल से मुख में शुभ नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते रहते थे। यह पंक्ति संबंधित है जया से, चंपा से, श्यामा से या मधुलिका से? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा जया। ठीक है, जया से यह जो पंक्ति है जो है संबंधित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है, यह कथन किसका है? कौन कहता है कि साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने हमेशा संकटों से मेरी रक्षा की है?
तो ये कहता है चंपा के पिता, चंपा का पिता जो है वो कहता है चंपा की माता से। ठीक है, आगे देखेंगे। द्वीप का नाम चंपा द्वीप किस पात्र ने रखा? राइट आंसर क्या होगा? द्वीप का नाम जो है चंपा द्वीप किसने रखा? किसने रखा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बुद्धगुप्त ने। ठीक है, बुद्धगुप्त ने जो है चंपाद्वीप नाम रखा, क्योंकि जब नायक जो है, ये जो नायक जो पात्र है, ये चंपा को और बुद्धगुप्त को जो द्वीप पे लेके जाता है तो वहाँ पे उतारता है इनको, बोलता है द्वीप आ गया, बोलता है द्वीप आ गया। ठीक है, तो बुद्धगुप्त जो कहता है इसका कोई नाम नहीं है, तो वहाँ पे जो है ये नाम रख देता है चंपा द्वीप। तो चंपा वहाँ पे हंसती है, वहीं पे जो है 5 साल का अंतराल दिखाया गया है। ये भी आ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। आकाशदीप कहानी में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आकाशदीप कहानी में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बड़ी शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। ऑप्शन दूसरा देखेंगे, आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं। ऑप्शन सी देखेंगे, यह क्या तुम स्त्री हो, क्या स्त्री होना कोई पाप है। ऑप्शन डी है, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, संतृष्ट और ज्वलनशील है। ऑप्शन ई देखेंगे, अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1 2 3 4 5 बिल्कुल क्रम में है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एक एक आप यहाँ पे देख लेंगे कथन को। ठीक है, एक एक कथन को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी अब आ रहे हैं, पिछली बार आया था तो आ सकता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, 1 सेकंड रुकिए आप लोग बस। ठीक है, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, आकाशदीप में संग्रहित अधिकांश कहानियाँ मानसिक अंतर्द्वंद की कहानियाँ हैं। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? यह कथन जो है किस आलोचक का है आकाशदीप कहानी के संदर्भ में? राइट आंसर क्या होगा? बच्चन सिंह का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? चलिए देखते हैं। छाया का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912, प्रतिध्वनि 1926 और आकाशदीप 28, इंद्रजाल 36। तो क्रम सही है बिल्कुल, है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की जितनी भी कहानियाँ हैं उनका प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जितना भी नाटक है जयशंकर प्रसाद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन सभी नाटकों का भी प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए।
ठीक है, क्रम में, क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आपके सिलेबस में जो उपन्यास, कहानी, नाटक और अन्य गतिविधियाँ लगी हुई हैं उनके जो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए उपन्यास है, ठीक है, तो उपन्यास के जितने भी उपन्यासकार हैं और उनके जितने भी उपन्यास हैं वो पूरा टोटल याद होना चाहिए आप लोगों को। उपन्यासकारों का जो है जन्म कब हुआ था, ठीक है, वहाँ से जो आता है क्रम में लगाने के लिए कि सबसे पहले जो है कौन सा लेखक पहले आएगा कौन बाद में, उसके बाद उनके जो उपन्यास हैं उनको भी प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम में लगाने के लिए आता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे, पढ़ लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बुद्धगुप्त मेरे लिए सब मिट्टी है, सब जल तरल है, उपर्युक्त कथन किस कहानी से है? बुद्धगुप्त मेरे लिए सब मिट्टी है, सब जल तरल है, उपर्युक्त कथन किस कहानी से है? तो आकाशदीप कहानी से है, आकाशदीप। आगे देखिए अगला प्रश्न। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद जी के आकाशदीप में भी है। यह जो कथन है वो किसका है? शुक्ल जी का, डॉक्टर नगेंद्र का, बच्चन सिंह का या जैनेन्द्र का? राइट आंसर क्या होगा? यह कथन जो है किसका है? यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है। आकाशदीप कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? आकाशदीप जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? राइट आंसर हो जाएगा आकाशदीप। ठीक है, आकाशदीप जो उनका कहानी है वो आकाशदीप कहानी संग्रह में ही संकलित है। ठीक है, कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1929। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष 1929। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो आकाशदीप कहानी है ना, ये जो है जयशंकर प्रसाद के आकाशदीप कहानी संग्रह में ही संकलित है। ठीक है, और अगर नंबर पूछा जाए तो सबसे पहला नंबर। ठीक है, उसके बाद ममता, फिर स्वर्ग के खंडहर में, फिर सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, फिर प्रतिध्वनि, फिर भिखारिन, कला, देवदासी, समुद्र, बैरागी, ये सभी जो है चूड़ी वाला, अपराधी, ये सभी कहानियाँ जो है, विसाती, सबसे लास्ट कहानी विसाती, ये भी जो है आकाशदीप कहानी संग्रह में ही संकलित है, विसाती कहानी। ठीक है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है, यह कथन आकाशदीप कहानी से किस पात्र का है? तो यह चंपा का है। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या पता यही कथन आ जाए, तो आप लोग रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, अच्छे से याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। आकाशदीप कहानी के गौड़ पात्र इनमें से कौन कौन है? आकाशदीप कहानी के गौड़ पात्र बताइए। मणिभद्र और जया, ए और सी। अगला प्रश्न, अच्छा 20 ही प्रश्न थे, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आकाशदीप कहानी जो है छोटा सा कहानी है, जितने प्रश्न मुझे लगे उतना प्रश्न मैंने बनाया। ठीक है, यहाँ से अगर कथन आता है तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, पहचान जाएंगे अगर इस कहानी को आप लोगों ने पढ़ा है तो। ठीक है ना, तो कहानी के हिसाब से ही मैंने क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक नई कहानी का जो है MCQ हम सॉल्व करेंगे। ऐसा करती हूँ कि जो कहानी बहुत छोटे छोटे हैं उनको एक ही वीडियो में, जैसे 2 या 3 कहानी जो छोटे हैं ना, उनको 3 या 2 कहानी जो है एक ही क्लास में मैं करा देती हूँ। ऐसे जल्दी कवर हो जाएगा और आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा ऐसे सही रहेगा। अलग अलग मैं इसलिए कराती हूँ ताकि आप कम समय में इन सभी प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा आपको मिल जाए और आप लोग इन प्रश्नों से जो है अवगत हो पाएँ और अच्छे से आप इन प्रश्नों को याद कर लें। ठीक है, मिक्सअप नहीं करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, लेकिन टाइम कम है तो मुझे लगता है कि एक क्लास में जो है 2 से 3 मुझे रखना पड़ेगा कहानी को। ठीक है, तो अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा बिल्कुल, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।